उप 3 सेट हैं और हर सेट में 6 क्लास होती हैं। तो कितने हुए? वो ऊपर से देखती सोचते हुए बोली 18, 18। वो इसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। उसे डरा गया। वो सीने पर हाथ किसी अचानक से रखते ही थोड़ी सी तवज्जो पढ़ाई पर दे दी होती तो आज ये हाल ना होती। सारी अकल तो आप कि उस डबल मास्टर डिग्री में मुकीद हो गई थी ना, मेरे लिए कुछ बची ही नहीं। वो गुस्से से अचानक पलटी थी लेकिन वो पीछे नहीं हटा था। दोनों ने फासला ना होने के बराबर था। नतीजतन हीर सिंह से लगती पीछे हुई थी। वैसे मैं सोच रहा था, राहिम ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया था। पीछे हटे। वो उसके कुर्बत से परेशान होती सटपटाते हुए अपना हाथ पीछे कर गई थी और नतीजतन वो 18 गिलास, वो गिलासों के 3 सेट जिन्हें जरीना के ख्याल से पिनो लापरवाही से धोते हुए तोड़ बैठेगी। उनकी नज़र में उनकी जिम्मेदार बेटी बहुत एहतियात से धोकर रखेगी, लेकिन उनकी सदा की नालायक बेटी अपने बचपन के शौहर के रोमांस का बेदर्दी से कत्ल करते सारे के सारे गिलास सिंक में गिराती तोड़ चुकी थी। वो मुड़ी थी। ये क्या किया आपने? वो सदमे से बेहोश होने को थी। पूरी 18 लाशें सिंक में पड़ी उसका मुंह चढ़ा रही थी। हीर, क्या किया तुमने? जरीना की धड़ती हुई आवाज़ आई थी। अम्मी। वो हवास बख्ता हुई थी। ये मेरे रोमांस का सत्यानाश करने की छोटी सी सजा है मिसिस। उसके बिल्कुल करीब आते मज़े से बोलता। उसे तपा ही तो गया था। ये आपका रोमांस है? वो चेहरा पीछे करती पटी पटी आंखों से बोली। भाभी आए देखें ज़रा अपने जिम्मेदार बहू के कारनामे। आवाज़ करीब से आई। मैं अम्मी को बताऊंगी। ये मैंने नहीं बल्कि आपके प्यारे दामाद ने तोड़े हैं। वो शिकायती अंदाज में बोली थी। मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर कोई शक नहीं ही राहिम हसन। वो उसके चेहरे पर फूंक मारता हुआ खिड़की से कूद गया था। वो ट्रांस की कैफियत में खड़ी देख रही थी जब जरीना अंदर आई और उसके पीछे हतीजा भी थी। हाय भाभी, पूरे के पूरे गिलास तोड़ दिए। क्या करूं मैं इस लड़की का? भाभी, हफ्ते बाद इसकी शादी है। उन्होंने सर पर हाथ मारते हुए कोई एक सलामत गिलास को ढूंढने से अफसोस किया था। जिनसे मेरी शादी है ना तायमी, उन्होंने ही तोड़े हैं। वो जोर से बोली थी। बचपन की बीवी की गुल अफशाने पर खिड़की की दीवार से लगे बचपन के शौहर ने बेइख्तियार अपना सर पीटा था। राहिम ने? जरीना सीख पाई थी। बिल्कुल, अभी यही थे। उन्होंने ये सारे गिलास तोड़े हैं। मैं सच कह रही हूँ तायमी। खुद को बचाते बचाते वो हंसी हुई थी। राहिम को अपने मुस्तकबिल पर रहम आया था। देख रही हैं भाभी आप? जरीना का बस नहीं चाह रहा था कि थोड़ी सी अक्ल उसके दिमाग में घुसा देती। कोई बात नहीं जरीना, अब ये 3 सेट जनाब बचपन के शौहर ही लाएंगे। फिक्र नहीं करो, वो भी उसी की माँ थी। उससे पहले कि वो सबको बताती वो खिड़की से कूद कर भागा था। उसे वहाँ से जाने में ही आफियत लगी थी, इससे पहले कि वो कुछ और भी इल्ज़ाम उसके सर पर मोड़ देती। वो वहाँ से भाग निकला। मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए, ही राहिम की जिद्दी लहजे में बोली थी। जरीना ने उसे एक घूरी से नवाजा था। घर में 2 बकरे आते थे। अब उसकी जिद थी कि उसे अलग से एक छोटा बकरा चाहिए था। उसी सिलसिले में वो राहिम के सर पर जा पहुंची थी। 20 सालों से वो उसके कमरे में बेधड़क चली जाती थी। आज उसके कदम मन मन के भारी हुए थे। अभी वो सिर्फ 3 दिन ही तो हुए थे राहिम हसन को ही राहिम पर यह साबित करते कि उसे मोहब्बत करना आती है और ज़िंदगी में पहली बार ही राहिम अपने आप बचपन के शोर से कुछ झिझकने लगी थी। हाँ आज वो फिर चलते हैं मंडी। उसकी आवाज़ बाहर आई थी। वो ज़रूर फवाद से बातें कर रहा था। उसके कान में खड़े हुए थे। न दिलवा दूंगा हर साल की तरह। एक चाचू का, एक हमारा, और उसके बोलने पर अभी उसकी सारी झिझक बुलाए ताक रखती अंदर आई थी। वो नहीं 3। राहिम ने हैरत से उसे देखा जो हाथों की उंगलियों में 3 का इशारा किए थे। चलो आ जाओ तुम, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो फोन रखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। 3 किस खुशी में वो उस पर एक नज़र डालता पूछ रहा था। इन 3 दिनों में ज़िंदगी में पहली बार ही राहिम उसकी गुस्ताख नजरों को समझते हुए खुद में सिमटने लगी थी और राहिम हसन दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह खुद को संभालने अब वजह जानना चाहता था। वो अपनी महसूस बेतकल्फी से उसके बेड पर आकर बैठी थी। भाई देखें, एक बकरा तायाबू और तायम्मी का, एक अबू और अम्मी का, और वो उंगलियों पर गिनती उसे बता रही थी। और तीसरा राहिम ने उसकी बात उचकी थी। और तीसरा मेरा और आपका। उसके मज़े से बताने पर राहिम की आंखें वाह हुई थी, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने ही कह गई थी। मेरा और तुम्हारा? वो हैरत से पूछ रहा था। हाँ ना, इस घर में अब 3 फैमिलीज हो जाएंगी तो 3 बकरे मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। वो दानिशमंदाना अंदाज में कहती एकदम खड़ी होती बच्चों से जोश में बोली थी। उसके फैमिली की बात करने पर राहिम ने उसके चेहरे को बगौर खोजा था, लेकिन ही राहिम हसन सिर्फ अलग बकरे से लेने की वजह से इतने प्यार से अपनी प्यारी फैमिली बना गई थी। उसके अलावा राहिम हसन को उसके मासूम से चेहरे पर ढूंढने पर भी कोई खास बात नहीं दिखी थी। मैं अभी रिदा को बताकर आती हूँ, वो कहकर जाने को थी।
जब अचानक होश में आया। तुम कहाँ चलोगी? उन मोहतरमा के इरादे जानकर राहिम ने उसे घूरा था। मैं अपना बकरा खुद लूंगी, मैं तैयार होकर आती हूँ। रिदा रिदा, वो कहकर रिदा को आवाज़ देती चलीती बनी थी। फूफो आप ठीक थी, इन मैडम को ये पूरे 10 दिन मायूं ही बिठा देना चाहिए था। उसने तिल मिलाकर अपने बालों में हाथ फेरा था। तायमी तायमी, मैं अपना बकरा लेने जा रही हूँ, वो होश से चिल्लाती नीचे उतरती आ रही थी। जरीना ने चौंक कर उसे देखा जो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार दुपट्टा सर पर डाले खुशी खुशी चिल्लाते आ रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? जरीना ने उसे घूर कर देखा। बकरा लेने? वाह, रिदा रिदा भी जा रही है? उसे जानकर रिदा का नाम लिया था। मतलब उन दोनों को वाज़ह करना था कि वो अकेली नहीं। तुम्हें मना कर दिया ना, तो जिद किस बात की? जरीना को गुस्सा आया था। अम्मी वो दिला रही है ना, उसने पुरजोर देकर कहा था और उन्होंने उसे घूर कर खदीजा को देखा था। जाने दो जरीना, जब राहिम लेकर जा रहा है तो हुदैजा ने हमेशा की तरह उसकी साइड ली थी। भाभी राहिम बजाय उसको मना करने के उसकी जिद पूरी करने चला है। जरीना को राहिम के मान जाने पर हैरत हुई थी। अम्मी, जिंदगी में पहली बार तो मेरे बचपन के शौहर मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। इसकी बात पर हसन साहब का कहकर जानदार हुआ। बिल्कुल भाई, इसका गवाह तो मैं भी हूँ। वो करीब आए थे, लेकिन भाई साहब वो बकरे तो पहले ही आते हैं घर में, अब तीसरा। जरीना तजब्बुस का शिकार थी। और तायम्मी अम्मी, कुर्बानी अब मुझ पर भी फ़र्ज हो गई है। उसकी बात पर सीढ़ियाँ उतरता राहिम सिटपटा गया था। ऊपर वो उसको तीसरे बकरे का बैकग्राउंड दे चुकी थी और अब वो सबके सामने वो तेज़ी से नीचे आया। क्यों? अब ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया आपने जो आप पर कुर्बानी फ़र्ज हो गई है? जरीना के सवाल पर राहिम का दिल घबराया था। वो हसन कमाल की तरफ मुड़ी थी। ताया अब्बू, आपने ही तो बताया था हर शादीशुदा साहिब इस्तात जोड़ों पर मतलब फ़र्ज, जिन पर एक फैमिली बन जाती है उन पर कुर्बानी फ़र्ज होती है। तो बस अब ताया अबू, मेरी और इनकी भी तो एक फैमिली। इससे पहले कि वो सबके सामने अपनी फैमिली कंप्लीट करती, वो बेख्तियार उसे पुकार बैठा था। उसकी बात पर हुदैजा और हसन साहब ने अपनी हंसी रोकी थी, जबकि जरीना ने अपने सर पर हाथ रखा था। उफ, ये कब बड़ी होगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसका मैं क्या इलाज करूं? हीर हीर, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? वो अपने मखसूस सड़ियल बड़े अंदाज में कहता, दिल ही दिल में उसके गला दबाने की ख्वाहिश पर अमल करने के मंसूबे बनाता पलटा था। हालांकि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसकी ज़ुबान भी तो बंद करनी थी ना। किस तरह? आ रही हूँ ताया अबू। ताया बस, अब हीर ने अब जवाब देकर अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए थी। हीर, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। वो पलटे बगैर चलाया था। आती हूँ ताया अबू। एक ये तो आपके बचपन के बेटे ही पी ना, जब तक मुझ पर नाराज़ गुस्सा ना कर लें इनका खाना हजम नहीं होता। हसन साहब ज़ोर से हंसे थे। हीर जरीना ने उसे घूरा था। आई, वो कहकर उसके पीछे भागी थी। क्या फरमा रही थी आप नीचे पापा को? वो कमरों के बीच बीच खड़े सीने पर बाजू बांधे उसे अपनी मखसूस खुशमगी नज़रों से घूरता हुआ पूछ रहा था, और हमेशा की तरह ही राहिम की नज़रों से खायब होती हुई। ये शर्ट ठीक तो है ना, लेकिन अगर आप ब्लू पहनना चाहते हैं तो ये वो कहती हुई आगे बढ़ने की थी जब उसका हाथ हमें उसे अपने फिर से मद्दे मुकाबिल ला चुका था। अम्मी बार बार पूछ रही थी कि बकरा क्यों चाहिए। वह नूरूठेपन से बोली, लेकिन मोहतरम राहिम हसन का मूड अचानक बदला था। हाँ तो क्यों चाहिए? वो 2 कदम का फासला मिटाता उसके करीब आया था। उफ, बताया तो है, हमारी अब अलग से एक फैमिली बनने जा रही है। तो अब वो सच में चिढ़कर सर पर हाथ मारते हुए बोली थी। इससे पहले कि अपनी बात पूरी करती वो उसकी बात काट गया। उसका बार बार हमारी अलग फैमिली की तकरार राहिम हसन के दिल के जज्बात बेदार कर गई थी। वो अनजाने में अपनी बात में फंसी थी। अगर ऐसी बात है तो हमारी एक अलग फैमिली बने तो 20 साल हो चुके हैं। राहिम की नज़रें उसके मासूम चेहरे पर भटकी थी, लेकिन हमेशा की तरह वो अनजान बनी थी। कोई नहीं, फैमिली ऐसे थोड़ी बनती है, वो तुरंत बोली थी। राहिम ने हैरत से उसके चेहरे को खोजा था, पर वो हमेशा की तरह सदा की अनजान तो कैसे बनती है। वो गैर महसूस अंदाज तरीके से उसके थोड़े और करीब हुआ था। जब एक कमरे में एक साथ रहते हैं, वो जोश से बोलती, अपने दोनों हाथ अपने होंठों पर रखी थी। वो बाकी मांदा फासला मिटाता उसकी कमर में अपने बाजू हमायल करता हुआ उसे अपने करीब कर गया था। ही राहिम हसन का बचपन का शौहर जिंदगी में पहली बार अपने बचपन की बीवी के छक्के छुड़ा चुका था, तो वो मदहोश सा उसके कान के पास झुका था। तभी कमरे में मोबाइल की आवाज़ गूंजी थी। तो बोलो नाहिर, क्या उसे जैसे ही कोई आवाज़ नहीं आई थी, या शायद उस वक्त कोई हलल नहीं चाहता था। हीर को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई थी। वो जी जान से लर्जी थी। तो आपका फोन बज रहा है। उसने राहिम के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। बजने दो। वो फिर उसके करीब हुआ था। हीर ने थूक निकला था। फवाद भाई नाराज़ हो जाएंगे। वो अभी तो रिदा को देखना भी है, तैयार हुई है या नहीं? अरे हाँ, आपकी ब्लू शर्ट वो हमारे
मारे घबराहट के जो बोलना शुरू हुई, मजबूरन राहिम उसके लबों पर उंगली रखे उसे खामोश करवाना पड़ा था। कीप योर माउथ शट हीर। वो अजहद बदमज़ा हुआ था। फ़ोन देखे ना जल्दी से, वो उसका हिसार तोड़ने में कामयाब हो गई थी। फ़ोन बज बज कर खामोश हुआ था। मैं रिदा को देखती हूँ बाहर भागने को थी जब वो फिर से उसका हाथ थाम गया था। एक दिन फिर से हलक में आया था और उसने धड़कते दिल के साथ ही पलट कर देखा था। पर यह क्या, इस बार राहिम हसन की आंखों से मैं उसे ढूंढने से भी मोहब्बत नजर नहीं आई थी, बल्कि उसका बचपन का शोहर अपनी महसूस खुशमगी नज़रों से उसे घूर रहा था। एक तो ये सड़ियल ही रहेंगी हमेशा, वो बड़बड़ाई थी। वो तो मैं तुम्हें ईद की रात बताऊंगा मैं कितना सड़ियल हूँ। वो उसे अपने सामने लाता, उसे सर पैर घूरता बोला था, अब ये बताने की ज़रूरत ही क्या है? इन 20 सालों में आपने बचपन की बीवी को सिर्फ यही तो बताया कि उसका बचपन का शोहर कितना सड़ियल है। वह उस पर अफसोस करती बोली थी। ही राहिम हसन के रोमांस पर पानी फेर चुकी थी। अल्लाह, बस यही पीस था आपके पास मेरे लिए। वो ऊपर देखता हुआ दुहाई दे गया था। तभी उसका मोबाइल बजा था। आ रहा हूँ यार 2 मिनट में, वो फवाद से कहता उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। वो जो तुम्हारे ब्लैक फ्रॉक है ना, हीर फटाफट चेंज करके आओ। वो उसका हाथ छोड़ते हुए पलट कर शीशे में अपना जायजा लेता बोला, वो कौन सा खींचती वो कोलंबा खींचती हुई चिल्लाई थी और उसके चिल्लाने पर राहिम नागवारी से उसे शीशे से घूरा था। हाँ वही। वो अपने बालों में ब्रश फेरते हुए बोला, लेकिन मैं तैयार हूँ। वो अपने घुटनों तक आती शर्ट और स्ट्रेट ट्राउजर को नज़रों से देखती हुई बोली, भाई वो फवाद भाई कब से वेट कर रहे हैं। तभी रिदा दरवाजे पर आई थी। राहिम ने पलटकर रिदा को देखा। घंटों से 1 इंच नीचे, घुटनों से 1 नीचे फ्रॉक, खुला ट्राउजर, सर पर दुपट्टा लिए वो अंदर आई थी और उस पर एक मुतमईन नज़र डालता वो उसकी तरफ पलटा। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, इंतज़ार करेंगे बस। वो कहकर रुका नहीं था। सड़ियल है तुम्हारा भाई। वो दरवाजे को देखकर चिल्लाई थी। रिदा ने ना समझी से दोनों को मूड को देखा था। सिर्फ 5 मिनट है हीर तुम्हारे पास, मैं तो चली गई। सच में मुझे ना छोड़ जाए, वो बेनियाजी से कहती पलटी थी। अब वो पाँव तक आता फ्रॉक पहने बकरे गायों के कदमों को इधर उधर लड़कों की देखना तुम। वो तन फन करती इससे पहले कमरे से निकली थी। लेकिन हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे हीर। वो हैरत से उसके पीछे लपकी थी। अपने बड़ी सड़ियल भाई को समझाओ, किसी की नहीं सुनते। कहा भी था पप्पो को कि इन सड़ियल भतीजे को सड़ियल ही रहना है हमेशा। उसने अलमारी से फ्रॉक निकाल कर जोर से पट बंद किया था। मतलब भाई ने तुम्हें कहा है कि ये ब्लैक फ्रॉक पहनो? रिदा की हैरत से हाथ होती सी बात थी। हाँ जी। जब हीर खतरनाक घूरी से उसके शौक पर पानी फेर गई थी, रिदा ने मुश्किल अपना कहकर रोका था। वो बाबा जी, राहिम भाई कह रहे हैं कि अब मैं आप दोनों को छोड़कर चले जाना है। पीनों ने जल्दी से उसका पैगाम देते आपने शामत बुलवाई थी। अपने भाई से कहो 15 मिनट से पहले नहीं आने वाली मैं, उसे ज़ोर से कहते वाशरूम का दरवाज़ा खटाक से बंद किया था। इससे पहले कि पीनो मन हीर का पैगाम उसे देती कि उसे दूसरे काम पर लगाया था। हीर ने गाड़ी में बैठते फवाद से माजरत की थी, जो हंसते हुए कोई बात नहीं, हमें कुछ बुरा नहीं लगा कहकर बात पलट गया था, जबकि वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो अपना बड़ा सा ब्लैक फ्रॉक उठाए सच नच कर कदम रख ही रही थी कि उसे देखकर राहिम का दिल अपना सर ही पीट ले। वो पहले जिन कपड़ों में थी वो राहिम को उस जगह के लिए नामुनासिब लगे थे, पर उसे क्या पता था कि वो टखनों तक आते उस ब्लैक फ्रॉक में सबसे मुनफरिद लगती, सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाएगी। उस पर उसका फ्रॉक उठा कर नीचे देखते हुए नज़ाकत से चलना, हालांकि वो इधर उधर फैली गंदगी से बचने के लिए ध्यान से देखती कदम रख ही रही थी। ये बकरा मेरा, देखो रिदा ये कितना पाला सा बेबी है ना। उसकी आवाज़ पर राहिम और फवाद बेसाख्ता पलटे थे। वो एक काले और सफ़ेद बकरे को गले लगाए तकरीबन उससे चिमटी खड़ी थी। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाते उसकी तरफ बढ़ा था। हीर, उसका साइज़ देखा है तुमने? हमें कुर्बानी के लिए चाहिए, गोद लेने के लिए नहीं चाहिए। वो बमुश्किल अपने घुटनों तक आते बकरे को देखकर खुद पर जब्त करते हुए बोला था, लेकिन मुझे क्यूट सा बकरा चाहिए, बाकी सब इतने खुराट हैं। उसने वो छोटे से बकरे को छोड़ती मायूसी से बोली थी, बिल्कुल आपकी तरह। हल्के से मिनमिनाकर जुमला पूरा करती वो रिदा के साथ आगे बढ़ी थी। फवाद का कहकर जानदार था। राहिम ने उसे घुराता, शुक्र किया कर बेटा, तेरी कोई बचपन की बीवी नहीं, वरना अपने दादा की ये बचपन की सौगात झेलने का हौसला सिर्फ राहिम हसन का ही हो सकता है। वो अपने सिर की बालों में हाथ फेरकर उसे देखते हुए बोला था, जो अब एक क्यूट से बकरी के गले का हार बनी हुई थी। फवाद ने फिर से एक यक्का लगाया था। फिर कुछ भी कह यार, हौसला तो उस छोटी सी लड़की का है जो तेरे जैसे बंदे को बचपन से पागल बनाया हुआ है। आफत की पुड़िया है पूरी। नायमा ने बताया नहीं तुझे?
वो उसकी बात उछकर पूरी करता हुआ उसे फ़ोन का हवाला दे गया था। नाइमा तो कह रही थी, राहिम बहुत लकी है, इतनी मासूम बचपन की बीवी मिली है जिसके बचपन के शोहर भले ही उससे इश्क न करे पर तब भी वो अपने बचपन के शोहर को किसी और के हवाले नहीं करेगी। फवाद हंस रहा था पर लहजे में अब एहतराम था। राहिम ने सर्द आह भरते हुए फवाद के कंधे पर हाथ रखा था। मेरे दोस्त, ये घंटा 1.5 घंटे तो भी यही है, मैं भी यही हूँ। जब एक अदद क्यूट शाह पाला शाह बकरा ढूंढते ढूंढते तेरी टांगे जवाब देने लगेंगी ना, तब राहिम हसन का बचपन का दुख तुझे दिल पर महसूस होगा। वो उसके कंधे को थपथपाते हुए मताना से कहकर आगे बढ़ा था। फवाद, जबकि फवाद हंसता हुआ उसके पीछे लपका। हीर मैं 2 बकरे ले चुका हूँ। फवाद अपनी गाय ले चुका था और तुम्हारा वो क्यूट बकरा मिल कर नहीं दे रहा। अब वो फट ही पड़ा था। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप खुद भी तो देख ही रहे हैं, किसी बकरे का कद बड़ा है तो कोई शक्ल से क्यूट नहीं लग रहा। वो इधर उधर देखती बोली। राहिम ने गहरा सांस लिया, खुद पर काबू पाया था। वो 2 घंटे होने को आए थे उनको यहाँ आए हुए। शुक्र है नाइमा को इस मखलूक से डर लगता है। मैं सुजुकी वाला देखता हूँ कोई। फवाद हीर को एक नज़र देखता तो उसके कंधे पर हाथ रखकर अफसोस भरे लहजे में बोला था, जो अब एक बकरे को हाथ लगाने की तगदो में थी, पर वो शायद किसी बात पर गुस्से खाए हुए था, जिसे सर मारने को तैयार था। राहिम ने दांत पर दांत रखते उसे घूरा था। वो हंसता हुआ आगे बढ़ा था और उसको देखें, ये तो दूर ही से मारने को आ रहा है, अब ऐसे बकरे के साथ सेल्फी कैसे लूँगी? वो अफसोस से दाएं बाएं सर को हिलाती बोली थी। राहिम ने उसे घूरा था, जबकि रिदा ने बेजार सी शक्ल बनाई हुई थी। रिदा, मुझे तो लगता है इसका कोई बचपन का शौहर है। देखो ना, बेचारा जिंदगी से बेजार लग रहा है। वो ज़रा सा झुककर बकरे की शक्ल को बगौर देखती हुई बोली थी। बचपन का शौहर नहीं बीवी, अफसोस में दाएं सर पर हिलाती बोली थी। रिदा तब कर कहती ज़रा आगे बढ़ी थी, जाने मन ये बकरा है। इससे पहले कि ये रिदा को जवाब देती, इसे अपने बहुत करीब सरगोशी सुनकर वो सटपटा कर गर्दन मोड़ गई थी। वो शरारत से उसे देख रहा था और उसके तर्ज तहातु पर हीर राहिम का चेहरा सुर्ख हुआ था। लेकिन मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो इसके दुख के मारे की शक्ल देखकर सही मानों में लगता बेचारे की बचपन की बीवी 24 घंटे उस पर सवार रहती है। उसकी आंख मारता सीधा हुआ था, पर हीर राहिम हसन के 14 तबक रोशन कर ही गया था। वो मजीद सटपटाकर पीछे होती किसी से टकराई थी। उसके साथ ही किसी ने खुशबूदार जुल्फें उसके बाजू से मस हुई थी। हीर ने फौरन पलटकर पीछे देखा था, लेकिन उसकी अपनी ही रूह फना हुई थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था। हीर देखकर राहिम ने उसे अपनी तरफ खींचा था और हीर राहिम हसन, जो अभी भी राहिम हसन के तर्ज तहातुब और उसकी हरकत पर सुर्ख होती, उसे शर्मा रही थी। किसी की परवाह न करते बीच मंडी में एकदम उससे पलटी थी। असल में हीर राहिम अभी भी अपने बचपन के शौहर से शर्माते हुए जिनसे टकराई थी, वो जिनकी खुशबूदार जुल्फें उसके हाथ में बोसा दे गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि हीर राहिम के अपने का से भी बड़ा बैल था। है अम्मी, इतना बड़ा है, हाय मुझे बचाएं। वो उससे लिपटी उसके अंदर ही घुसे जा रही थी। आसपास से लोग मुतवज्जो हुए थे। साहिब कुछ नहीं कहता, आप जहाँ आगे से हाथ लगा लें, बल्कि खुश होता है। वो व्यापारी सिचुएशन की परवाह किए बगैर राहिम को अपना बैल बेचने के लिए अपनी बैल की तारीफ करने लगा था, और राहिम हसन के हवास जो उसे खुद ही लिपटा देकर अब तक मफलूज हो चुके थे, अचानक काम करने लगे थे। बच्चियां डर जाती हैं। एक बूढ़े शफीक अंकल ने शफकत से मुस्कुराते हुए हीर के सर पर हाथ फेरा था। वो बमुश्किल मुस्कुराया था। हीर, क्या कर रही हो? ये हमारा बेडरूम नहीं मंडी है, हटो। इसके कान में गुराते हुए उसने उसे बाजू से पकड़े उसे दूर करने की कोशिश की थी। हीर ने ज़रा सा फासला बढ़ाकर अपने साइज से भी बड़ा बैल को देखा था, जो अपनी गोल गोल आंखें हीर राहिम को देखता पूछ रहा था, कैसी हो? वो फिर से उससे लिपटी थी। माशाअल्लाह साहिब 700 किलो का है। वो मोहब्बत से उस पर हाथ फेरता हुआ उसका वजन सुनकर हीर को गश आने लगा था। पहले इसको हटाएं, वो उसके सीने में घुसते हुए मिनमिनाई थी। बेटा हटाओ, इसे बच्ची डाल रही है। वो वही शफीक अंकल व्यापारी को डांटते हुए बोले, और उसने पीले पीले दांतों की नुमाइश करते हीर को मज़े से देख रहा था। अरे हटाओ भी इसे। आपके राहिम थोड़ा गुस्से और झिंझिलाकर उसे घूरा था और अपने दांत को निकोसता हुआ बैल को हटा गया था। अब आपको मुझे छोड़ना पसंद करेंगी? उसके सर को देखता हुआ हीर तंजिया बोला था। हीर ने उसे देखने से बजाय हनूज उसे लिपटते हुए पहले गर्दन मोड़कर अच्छे से तसल्ली की थी। ऊख हट गया। मुझे तो लगता है ईद की रात मुझे तुम्हें अदाब भी सिखाने में लगेंगे। तुम्हारी ये बेतकल्फी मुझे मरवाएगी किसी दिन। वो उसे खुद से दूर करता उसका हाथ थामे मंडी से बाहर लाया था। पीछे पीछे रिदा अपनी हंसी छुपाती तस्वर में फायजा के सामने उसकी टांग खींचने की तैयारी करती आ रही थी। बहुत तमाशा हो गया, चलो अब। वो अपनी शर्ट को स्लीव्स
मोड़ता हुआ, कोई नहीं मेरा बकरा। उसकी दुहाई पर राहिम ने उसे घूरा था। 5 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं पसंद आया अपनी मर्जी का तो मैं कोई भी ले लूँगा, वो कहता हुआ अंदर पड़ा था। कोई भी ले लेंगे, मुझे क्यूट ही बकरा लेना है, सुन लिया आपने। वो तन फन करती उसके पीछे लपकी थी, जबकि रिदा अफसोस से सर हिलाती आगे बढ़ी थी। हीर ये बहुत छोटा है। राहिम ने गहरा सांस अपने घुटने में पर मुश्किल 1-2 इंच ऊंचे बकरे को देखकर कहा था, ये भी तो देखें कितना क्यूट है पालाशा बेबी। बस ये डन है। वो क्यूट से मुंह बने बकरे की बुलाएं लेती हुई, लेकिन उसके दाम सुनकर राहिम चीखा था, ऊँट नहीं ले रहे हम, ये 2 इंच का बकरा 30,000 का। राहिम ने अपने बचपन की बीवी और बकरा दोनों को एक साथ घूरा था और उसके 2 इंच बोलने पर बचपन की बीवी ने बुरा मनाते हुए अपने बचपन के शौहर को घूरा था। कुर्बानी के जानवर को ऐसे नहीं कहते, अल्लाह नाराज़ होता है। वो हक्की से कहता हुआ अब उसे दुलार से अपने क्यूट से बकरे से सर पर हाथ फेरी थी। तुम्हें तो मैं कुर्बान करूंगा ही राहिम हसन, ईद की रात कब तक रुक जाओ ज़रा तुम। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता बकरे वाले की तरह मतवज्जो हुआ था। हीर बकरा फाइनल कर चुकी थी, मजबूरन राहिम को 25 से बात तय करनी पड़ी थी। 4 घंटे लगाकर इतना सा बकरा लाए हो तुम राहिम। हसन साहब ने बेटे पर अफसोस किया था। उसने गुस्से से हीर को घूरा था जो उनकी तरफ मतवज्जा नहीं थी बल्कि 4 को देख रहे थे। पापा मैंने ये दोनों लिए हैं, आप ये देखें। राहिम ने उनका ध्यान अपने खरीदे हुए 2 तगड़े बकरों की तरफ दिलाया था। ताया अबू मेरा बकरा देखे, मैंने पसंद किया है। वो अचानक उनका बाजू थामती उनका रुख अपने नन्हे से बकरे की तरफ करती बोली थी, क्यूट है ना ताया अबू। अब वो बकरे के गिर्द बाजू फैलाए हुए पूछ रही थी। उन्होंने बेसाख्ता खड़े बेटे को देखा था जिसने अपने पसंद किए बकरे पर हाथ फेरती जताती नज़रों से उसे देखा। वो कहकर लगा कि पापा पापा आप देखिए मेरा पाला से बेबी है ना ये। इनाम साहब को देखकर अब उसकी तरफ लपकी थी, जबकि हसन साहब उसके आने पर बेसाख्ता ऊपर देखकर शुक्र किया कि वरना उनके सामने हंसने पर कोई ज़रूर खफा हो जाती। और उनको देखकर राहिम हंसा था। मोहतरमा हीर साहबा ने एक एक को अपना क्यूट सा बकरा दिखाया था जो वाकई पालाशा बेबी था, पूरा वाइट जिसके सिर्फ कान आधे काले थे। पुप्पो देखें इसकी पलकें जैसे हीर जैसी बड़ी बड़ी हैं। रिदा के कहने पर जहाँ बड़ों ने अपनी हंसी रोकी थी वहीं राहिम हसन खिलकर कहकर लगाया था। वो नाराज़गी से वॉकआउट कर गई थी। अपिया क्यूटी का लंच ख़त्म हो रहा है, अब वो डिनर करेगा क्योंकि क्यूटी तो चारा खाकर ख़त्म कर चुकी है। हाँ तुम तो ठीक ही कह रही हो। वो परेशानी से बोली थी। चौकीदार राहिम को सख्ती से गेट पर छोड़कर जाने से मना कर दिया था। ये इतना पाराशा पड़ा है ना भैया कि ये दोनों को क्यूट से रखे हैं। सिर्फ इशारा करते हुए बकरों की तरफ घूरा था। बिल्कुल सही कह रही हो, मोबाइल लाओ मेरा ज़रा। भाग कर इन दोनों बकरों को खुरती हुई रेशे से बोली थी, ओके पिया। वो सर हिलाती अंदर भागी थी। रिजवान अली सन्स को मेल कर दी थी आपने? वो फाइल के वर्क पलटाते हुए पूछ रहा था। जी सर आज सुबह ही कर दी थी। उसके बाद पर राहिम ने बेइख्तियार घड़ी पर नज़र डाली जो कि 4 बजा रही। बस बाद में इंसानी लाता दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। सर वो गोहर कंपनी को क्या बुला देना है? रिजवान के पूछने पर सर उठाकर देखा। उसने उनसे कह दो कि दोबारा उनसे मीटिंग चाहता हूँ। तभी उनका मोबाइल बजा था। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर वो एकदम हैरान हुआ था। रिजवान मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो सारी लाता कमरे से बाहर चला गया। उसने आरामदेह अंदाज में सीट की बैग पर पुश लगाए कार रिसीव की थी। होंठों पर मुस्कुराती, हेलो सुने आप घर कब आएंगे? वो छूटते ही बोली थी। राहिम ने गहरा सांस लिया था। अस्सलाम वालेकुम हीर। मेरे ख्याल में बात शुरू करने से पहले अरे हटाओ इसको, मेरी क्यूटी पर चढ़ जाएगा। हाँ मैं पूछ रही थी घर कब आएंगे? राहिम ने मोबाइल कान से इसकाए स्क्रीन को घूरा था। तुम्हें कोई काम है? उफ जी मेरे बकरे किसने बांधे हैं? मेरा बेचारा क्यूटी डर रहा है इनसे। पीछे अब वो जोर जोर से पीछे को आवाज़ें दे रही थी। राहिम ने दांत पीसकर खुद पर जब्त किया था। हीर लिसन टू मी अपने मखसूस लहजे में बोलने एक बार वो फिर बात काट गई थी। नहीं आप मेरी बात सुने मेरे क्यूटी। अपिया ये देखें भैया के डेंजरस गॉड्स खतरनाक बकरे क्यूटी को हिट नुकर मारी है। और फिर पीछे चीख कर बोली थी। अपिया पर ही गई थी और काल की दूसरी तरफ बैठे प्रीशे ने के भैया इस्लामी प्रीशे के बारे में सोचते हुए सोच से सर हिलाया था। देखा आपने कैसे मेरे मासूम से क्यूटी से